Hello students, this is our lecture number 8 of final accounts without adjustments, that is financial statements. How trading account is prepared, how P&L account is prepared and how balance sheet is prepared we have already done. बैलेंस शीट की अभी एक और क्लास है और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे आज. इन बैलेंस शीट हम एसेट्स की ग्रुप्स बना के शो कर सकते हैं. बैलेंस शीट में हम जो एसेट्स हैं उनको ग्रुप्स बना के शो कर सकते हैं. जैसे करंट एसेट्स को अलग शो करो, नॉन करंट एसेट्स को अलग शो करो, करंट लाइबिलिटीज को अलग शो करो, नॉन करंट लाइबिलिटीज को अलग शो करो, कैपिटल को अलग शो करो. जैसे कि देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स वो होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, जैसे कि स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश, बैंक. नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, एफडी, गोल्ड, गुडविल, पेटेंट्स. ये एक टेम्परेरी एसेट होता है और एक ये परमानेंट एसेट रहता है. ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज हैं. One is internal liability, which is capital. Then we have current liabilities. Let it be. First we have current liabilities like bills payable, creditors जो एक साल के अंदर पेमेंट होती है. Then we have non current liabilities जो एक साल के बाद पे होते हैं, जैसे कि बैंक लोन. और फिर हमारे पास आती है कैपिटल जो कभी भी पे नहीं होती. ये मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी है क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है. ये सिर्फ तब पे होती है जब बिजनेस को बंद किया जाता है. जब सारे एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है तो कैपिटल इज पेड एट लास्ट. दिस इज टेम्परेरी लाइबिलिटी, दिस इज परमानेंट लाइबिलिटी एंड दिस इज मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी. तो जब आप बैलेंस शीट को बनाएंगे या तो आप लिक्विडिटी फॉर्म में बनाइए. लिक्विडिटी मतलब परमानेंट बाद में, टेम्परेरी पहले. तो पहले शो कीजिए करंट एसेट्स, फिर शो कीजिए नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स दो होते हैं. सिमिलरली लाइबिलिटीज में आप पहले शो कीजिए करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर कैपिटल. आप देख सकते हैं हमने जो ऑर्डर फॉलो की है बैलेंस शीट बनाने के लिए. द ऑर्डर वी हैव फॉलोड फॉर मेकिंग अ बैलेंस शीट इज लिक्विड, टेम्परेरी. लिक्विड एसेट्स पहले, परमानेंट एसेट्स बाद में. लिक्विड लाइबिलिटीज पहले, परमानेंट लाइबिलिटीज बाद में. व्हेन आई से लिक्विड मीन्स जो कैश में कन्वर्ट होती हैं. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट इन लिक्विड बेसिस. उसी तरीके से अगर आप बैलेंस शीट को इस तरीके से शो करें, पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, और उस तरफ पहले कैपिटल, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज. पहले परमानेंट एसेट, फिर नॉन परमानेंट एसेट, पहले परमानेंट लाइबिलिटी, फिर नॉन परमानेंट लाइबिलिटी. अगर आप इस तरीके से शो करेंगे, व्हेन यू शो बैलेंस शीट लाइक दिस, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग परमानेंट बेसिस ऑफ बैलेंस शीट. अगर आप बैलेंस शीट को इस तरीके से शो करते हैं तो आप कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट या फिर मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. I think I'm clear with this.
लेट्स डू वन क्वेश्चन, फिर इसको मैंने थेरेटिकल में भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th। A merchant has the following balances in his trial balance for the year ended 31st March 18। क्वेश्चन 15th we are doing। ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है मर्चेंट का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आपको बैलेंस शीट बनानी है परमानेंट बेसिस पर या लिक्विड बेसिस पर। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ही जो ट्रायल बैलेंस गिवन है हम लिख लेते हैं, वो करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। सबसे पहले वहीं पे मार्क कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। राइट डाउन। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये एसेट 1 साल से ज्यादा काम करते हैं, नॉन करंट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक, उसी साल स्टॉक बिक जाता है, नहीं बिकता तो नेक्स्ट ईयर 2-3 महीने के अंदर प्रोडक्शन की सेल का प्रोसीजर रहता है, करंट एसेट। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक करंट एसेट। ड्राइंग्स, मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी, मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगी ना। कैश इन हैंड करंट एसेट। डेटर्स करंट एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट, 1 साल से ज्यादा काम करती है प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हो गया एफडी, गोल्ड, नॉन करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट। मोटर कार नॉन करंट एसेट। फैक्ट्री बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। बिल्स पेएबल, 3-4 महीने के अंदर बिल क्लियर हो जाता है पेमेंट के लिए, करंट लायबिलिटी। कैपिटल मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। बैंक लोन, गिवन नहीं है लोन कितनी देर के लिया, तो हम मानेंगे हमने लोन थोड़े दिन के लिए, काफ़ी सालों के लिए लिया है। बैंक से लोन कुछ सालों के लिए लिया जाता है, कुछ महीने या दिनों के लिए नहीं। सो बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। What is the difference between बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक लोन हम लेते हैं कोई सिक्योरिटी देके 5 साल, 6 साल, 10 साल। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंट से अपने आप पैसे नेगेटिव में चले जाते हैं, करंट लायबिलिटी। लोन फ्रॉम मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन से लोन लिया है, मेंशन नहीं है कितनी देर के लिए लिया है, तो विल से नॉन करंट लायबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा लोन। दोनों में ठीक है ये। लोन फ्रॉम मिस्टर जॉन, जॉन हमारा फ्रेंड है, उससे लोन लिया है, हो सकता है 6 मंथ्स के लिए हो करंट लायबिलिटी, हो सकता है 6 ईयर्स के लिए हो नॉन करंट लायबिलिटी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट ऑर्डर में बनाना है, इस वजह से मैंने पहले ही मेंशन कर लिया ट्रायल बैलेंस में कि कौन सी चीज़ क्या है। मीन्स करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। मेक द फॉर्मेट। Balance sheet has at 31st March 18 A in order of permanency.
liabilities amount, assets amount. परमानेंसी का मतलब है परमानेंट एसेट्स ऊपर, नॉन परमानेंट एसेट्स नीचे. परमानेंट एसेट्स में आते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स. उसके बाद हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स. और मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी वी हैव इज कैपिटल. उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज. उसके बाद करंट लाइबिलिटीज. सोल प्रोप्राइटर्स के पास चॉइस होती है, चाहे ऐसे बैलेंस शीट बनाए चाहे नॉर्मल बनाए, पर जो कंपनीज होती हैं उनको मार्शलिंग करनी ज़रूरी होती है, उनको एसेट्स को ग्रुप्स में शो करना होता है, लाइबिलिटीज़ को भी. फॉर कंपनीज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी. फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप दे हैव अ चॉइस. चलिए शुरू करते हैं. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस, कैश इन हैंड, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, investments, bills receivable, motor car, factory building, less space I have, bills payable, current liability, capital, most permanent liability, creditors, current liability, bank loan, non-current liabilities, outstanding expenses, current liability, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी. इसका मतलब हमारे दो बैंक करंट अकाउंट्स हैं. एक करंट अकाउंट में बैंक है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है. एक में पॉजिटिव बैलेंस है, एक में नेगेटिव बैलेंस है. लोन फ्रॉम मिस्टर जोन, दोनों जगह आ सकते हैं. लोन फ्रॉम मिस्टर जोन, जोन से लोन लिया 74,600. इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं गिवन. नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वील एज्यूम इट इज 0. मतलब इस साल हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया. सो द क्लोजिंग कैपिटल इज 3,02,400 and your balance sheet should match. $9,96,000 is liability
same as the assets. This is in order of permanency. What about in order of liquidity? करंट एसेट्स पहले आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स बाद में आ जाएंगे. करंट लाइबिलिटीज पहले आ जाएंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज बाद में आ जाएंगी, कैपिटल उसके नीचे आएगी. सो बी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मैं सभी एसेट्स नहीं पुट कर रहा हूं बिकॉज वन मोर क्वेश्चन वी आर सपोज टू डू, उसमें हम लिक्विडिटी फॉर्म में शो कर देंगे. सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि बैलेंस शीट कुछ ऐसे शो होगी उस केस में. करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टोटल तो वही आएगा जो आ रहा है 9,96,000. हाँ, ये जो एसेट्स हैं इनका भी ऑर्डर होता है, बट अभी +1 में आपको वो ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है. नॉन करंट एसेट्स में भी ऑर्डर होता है, यू नीड नॉट डू द ऑर्डर. नॉन करंट एसेट्स में पहले इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, फिर टेंजिबल एसेट्स आते हैं, बट यू नीड नॉट डू दैट. यू विल जस्ट डू द मेन हेडिंग्स. इंटरनली ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो कैश है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है और डेटर्स लिक्विड नहीं होते. पैसे आते हैं बट 1 साल के अंदर, बट 3-4 महीने लगते हैं आने में. बैंक में 2 दिन में पैसे आ सकते हैं. सो द लिक्विडिटी एंड परमानेंट एसेट्स आर इंटरनली पॉसिबल. हियर वी हैव इज करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड देन कैपिटल. कैपिटल तो पता ही है 3,02,400 and total is 9,96,000. एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में दोबारा बैलेंस शीट बनानी है सारी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. कूल. एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मार्शलिंग और ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट. राइट डाउन द क्वेश्चन, 3 marker. राइट डाउन द क्वेश्चन. What do you mean by grouping? What do you mean by grouping and marshalling? What do you mean by grouping and marshalling of balance sheet? Question mark, 3 to 4 mark, 3 mark. So write down the answer. Assets and liabilities are shown in the certain order, are shown in a certain order in the balance sheet. In the balance sheet. Full stop. Therefore, comma, they should be arranged in certain groups. They should be arranged in certain groups and in a particular order. And in a particular order. Full stop. आगे. Grouping means putting items of a similar nature. Grouping means putting items of a similar nature under a common accounting head.
under a common accounting head, whereas marshalling means arranging the assets and liabilities in a particular order. Whereas marshalling means MARSHALL, marshal. Marshalling means arranging the assets and liabilities in a particular order. Full stop. So this is called grouping. एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप. फिर उसको कैसे शो करना है, पहले ये फिर ये, या पहले ये फिर ये. दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग. आगे लिखें, चेंज द पैराग्राफ. Assets and liabilities are shown in the balance sheet. Assets and liabilities are shown in the balance sheet either in order of liquidity, either in order of liquidity or in order of permanence, in order of permanence. Full stop. So liquidity क्या है, this. permanence क्या है, this. one line explain कर देते हैं. लिखिए, either you can put 1 2 or if you need not, no problem. Liquidity means the facility with which the assets may be converted into cash. The assets may be converted into cash. Full stop. Assets which take more time to convert into cash are written last. Assets which take more time to convert into cash are written last. जो एसेट्स कैश में बहुत डिफिकल्टी से कन्वर्ट होते हैं उसे सबसे लास्ट में रखा जाता है. जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग सबसे लास्ट में रखा जाएगा अगर हम लिक्विडिटी फॉर्म फॉलो करें, नॉट परमानेंसी, लिक्विडिटी फॉर्म. फुल स्टॉप. Similarly, short-term liabilities are written first. Then long-term liabilities are written. And lastly, capital is written. Full stop. ये था इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी में एसेट लाइबिलिटी, ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज शो किए जाते हैं. नाउ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, लाइक दिस, ये जो हमने बनाया है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी लिखिए एक्सप्लेनेशन इसकी. Assets which are used permanently in the business, and are not meant to be sold,
are written first, and then the liquid assets, and then the liquid assets, full stop. In this method, capital is written first, followed by non-current liabilities, and then lastly current liabilities, full stop. So what is grouping of balance sheet? एसेट्स और लाइबिलिटीज की सिमिलर नेचर के ग्रुप्स बनाना. व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट? ऑर्डर में शो करना. ऑर्डर दो तरह का हो सकता है, लिक्विडिटी, परमानेंसी. लिक्विडिटी में टेम्परेरी एसेट्स, टेम्परेरी लाइबिलिटीज पहले, परमानेंसी में परमानेंट एसेट्स, परमानेंट लाइबिलिटीज पहले. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस थ्योरी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू new question number 16th. Question number 16th. From the following adjusted trial balance adjust हो चुका है, मतलब उसमें closing stock given होगा. Prepared after trading and P&L accounts are drafted. Prepare balance sheet. Trading P&L account बन चुका है. Trading P&L के बाद अब हम बैलेंस शीट बनाने लगे हैं, बट ये ट्रायल बैलेंसेस के ऑप्शंस आ रहे हैं. मतलब एक्सपेंसेस खत्म, इनकम्स खत्म. एक्सपेंसेस इनकम जा चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास रह गए हैं लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. Prepare balance sheet of Messrs. Teak Furniture as on 31st March 17 in order of permanency, in order of liquidity. मैं आपको बनवा के दे रहा हूं in order of liquidity. 16th, balance sheet of Messrs. Teak, you need not write, as at 31st March 17. B, in order of liquidity. Liabilities amount, assets amount. सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं. लेट्स डू द ग्रुपिंग फर्स्ट. ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं, कैपिटल के ब्रैकेट में या कैपिटल के आगे मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी MPL. क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का तो हमने कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में तो जाती नहीं. सो फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करंट लाइबिलिटीज. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करंट लाइबिलिटीज. प्रोविजन क्या होती है? जो अगले साल के लिए हम यूज करते हैं. P&L अकाउंट, दिस इज नेट प्रॉफिट, कैपिटल में जाएगा ये. मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी. P&L का क्रेडिट बैलेंस है, चेक कर सकते हैं. P&L का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज. सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटीज. ड्रॉइंग्स कैपिटल में एडजस्ट होगी, मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी.
कैश एट बैंक करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट, ये हमने कर ली है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद अब क्या करेंगे हम, मार्शलिंग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो पहले करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और लास्ट में इंटरनल लाइबिलिटी। For assets we have current assets and then non-current assets. कंपनीज को लिक्विडिटी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है। जितनी भी कंपनीज हैं वो लिक्विडिटी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाती है। चलिए, कैपिटल 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, फिक्स्ड एसेट्स 72,000, sundry debtors 1 lakh, provision for doubtful debts current liabilities, P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, P&L का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट होता तो लॉस होता, नेट लॉस। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, कैश एट बैंक या ओनली बैंक करंट एसेट्स 20,000, नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो क्रॉस, दिस इज 1,36,000. Your balance sheet should match with the total of 1,94,000 on liability, $2,32,000 for assets. Let me check once. Capital 1 lakh, closing stock 40, fixed asset 72, sundry debtors 1 lakh, provision for doubtful debts 5,000, P&L account is profit plus sundry creditors 80. Sundry creditors are 80,000. Not 42, it's 80. Yep, the balance sheet total is 2,32,000. Sundry creditors are 80, not 42. I hope I am clear with this. In order of permanency, the order will be reversed. So write down, नीचे नोट दे दीजिए. The order of balance sheet will be reversed. The order of balance sheet will be reversed
if it is prepared in order of permanency, full stop. Note number two, हमने एक चैप्टर किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स. आपको याद होगा हमने एक चैप्टर किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स. ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये आप यहां भी शो कर सकते हो, डेटर से माइनस करके भी शो कर सकते हो, दोनों वेज ठीक है. हमने उस टाइम किया था प्रोविजंस को या तो लायबिलिटी साइड पे शो करो या एसेट में से माइनस करके शो करो, तो वो भी ठीक है. अगर आप प्रोविजन यहाँ नहीं शो करेंगे तो डेटर से माइनस करके शो कर दो, बैलेंस शीट फिर भी मैच करेगी, टोटल डिफर करेगा. बैलेंस शीट मैच करेगी पर टोटल डिफर करेगा, तो हम ऐसे शो करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ नहीं आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा. आपकी बैलेंस शीट फिर भी मैच कर रही है, लाइक दिस. गॉट इट? इफ यू डू नॉट वांट टू शो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हियर, यू कैन शो इट हियर एज अ डिडक्शन. मैंने अभी यहां शो किया तो आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है. लिखिए नोट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैन बी शोन, provision for doubtful dates can be shown as a deduction from debtors, full stop. In that case, comma, balance sheet will match with the total of 2,27,000. Full stop. That's it. One more question, and this question will take 3 to 4 minutes. Write down the last question for this lecture. Difference between, we need 4 minutes more, 4 to 5 minutes. Difference between capital receipt and revenue receipt. Difference between capital receipt and revenue receipt. अच्छा, हम कल कर चुके हैं लेक्चर 7 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आज के लेक्चर में हम करेंगे रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. सेल्स की रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग इन नेचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू रिसीट. बैंक से लोन लिया, कैपिटल रिसीट. बिल्डिंग बेच दी, कार बेच दी, कैपिटल रिसीट. तो बेसिकली जैसा एक्सपेंडिचर था वैसी रिसीट. जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो बैलेंस शीट की आइटम है, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो ट्रेडिंग और P&L की क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं. रेवेन्यू रिसीट्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है या P&L में क्रेडिट साइड आता है, रेवेन्यू इनकम्स. एंड कैपिटल रिसीट्स बैलेंस शीट आइटम्स हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर. सो टी शेप, नॉट टी शेप, राइट अ पैराग्राफ इन पैराग्राफ. टी शेप बाद में भी बन सकता है, मैं आपको पैराग्राफ इसी फॉर्म में बना रहा हूं. पहले कैपिटल रिसीट्स, सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स. These are those receipts which are not received in course of COU or SE, in course of normal business activities. Full stop. These are generally non-recurring in nature.
These are generally non-recurring in nature. Full stop. It is shown in balance sheet. It is shown in balance sheet. Full stop. Example, sale of furniture. Example, sale of furniture or sale of furniture or bank loan taken. Sale of furniture or bank loan taken. Full stop. Now the next paragraph, revenue receipts. Next paragraph, revenue receipts. These are those receipts which are received. These are those receipts which are received in the course of normal business operations. In the course of normal business operations. Full stop. These are generally recurring. These are generally recurring in nature. These are generally recurring in nature. Full stop. It is shown in trading and profit and loss account. It is shown in trading and profit and loss account. Full stop. For example, sale of goods, interest on investment, etc. For example, sale of goods, interest on investments, etc. Full stop. So this is all about lecture number 8. इन लेक्चर नंबर 9 कल हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, और उसके बाद विल मूव टू कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस जिसमें तीनों चीज़ें इकट्ठी बनेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. विल बी डूइंग in upcoming lectures. Bye bye, take care, God bless.